किसानों के धरना प्रदर्शन में पहुंचे बीक्यू नेता रवि आजाद। सरकार और रेलवे प्रशासन को दी चेतावनी, 1 फरवरी तक मुआवजा नहीं मिला तो रोका जाएगा रेल लाइन निर्माण। नूंह जिले के तावड़ू सोना मार्ग किरूरी मोड़ पर भूमि अधिग्रहण मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों के बीच शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन हरियाणा युवा अध्यक्ष रवि आजाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए रेलवे विभाग को चेतावनी दी कि यदि 1 फरवरी तक किसानों का भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया तो केएमपी के साथ निर्माणाधीन रेलवे लाइन के काम को रोक दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार और प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा अध्यक्ष का धरना स्थल पर पहुंचने के दौरान क्षेत्र के किसानों ने जमकर स्वागत किया। फिर कमेटी द्वारा भूमि अधिग्रहण मुआवजा को लेकर समस्या से अवगत कराया। क्षेत्र के किसानों की समस्या को सुनने के बाद रवि आजाद ने धरना स्थल पर भारी संख्या में पहुंचे किसानों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में मेवाती किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मेवाती किसानों के सहयोग से भारतीय किसान यूनियन तानाशाह सरकार को झुकाने में कामयाब रही, इसलिए वर्तमान में मेवात के किसानों की मांगों के वे समर्थन देने आए हैं। 3 कृषि कानून वापस हुए, देश के प्रधानमंत्री को घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी, उसके लिए भी मेवात को सैल्यूट है। उन्होंने नूंह हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए आरएसएस का एजेंडा जिम्मेदार है, जिनके सहयोग से भाजपा की किसान विरोधी और पूंजीवाद सरकार ने हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास किया ताकि उसका चुनावी फायदा उठाया जाए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, कोई जाति पाति बड़ी नहीं। नूंह हिंसा के बाद मेवात को पूरे हरियाणा की ओर से समर्थन और साथ दिया गया और वह आज भी साथ हैं। इस दौरान उन्होंने हाल ही में हिट एंड रन कानून को लेकर चालकों के आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार कृषि कानूनों की तरह ही चालकों पर अपनी मर्जी से कानून थोपना चाहती थी, लेकिन चालकों का जमीर जिंदा था, जिन्होंने डटकर विरोध किया। यदि किसान भी डटकर विरोध करेंगे तो जीत होगी। सरकार के द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्र को नाकाम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कई तरीके से षड्यंत्र कर रही है। बार बार राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया जाए, लेकिन यदि मजबूती और एकता के साथ सामना किया तो ऐसी समाज और किसान विरोधी ताकतों को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वे मेवात क्षेत्र के किसानों की लड़ाई में पूरी तरह साथ हैं, यही भरोसा दिलाने के लिए उनके बीच में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि केएमपी के साथ बनाई जा रही ऑर्बिटल रेलवे लाइन को लेकर जो किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है वह जारी रहेगा। फिलहाल निर्णय लिया गया है कि आगामी 1 फरवरी तक यदि सरकार और रेलवे की ओर से किसानों को मुआवजे को लेकर कोई उचित समाधान नहीं निकाला गया तो हजारों की संख्या में प्रदेश भर से एकत्रित होकर किसान रेल निर्माण कार्य को रोक देंगे। किसी भी प्रकार का परिणाम भुगतना पड़े इसके लिए वे तैयार हैं, जिसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी। आपको बता दें कि तावड़ू उपमंडल की सीमा से गुजर रहे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ ऑर्बिटल रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हो गया है। तावड़ू उपमंडल के करीब 6 गांवों की भूमि अधिग्रहण की गई, जिसमें लगभग 5 किलोमीटर के करीब रेल लाइन के लिए एक सुरंग बनाई जानी है। अधिग्रहण की गई भूमि में बनाई जा रही सुरंग को लेकर किसानों का विरोध है। किसानों की मांग है कि उन्हें सुरंग निर्माण से पहले मुआवजा दिया जाए, लेकिन रेलवे की ओर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। किसानों और सरकार के बीच गतिरोध शुरू हो गया। बीते 29 दिसंबर से किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरना स्थल पर अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन हरियाणा युवा अध्यक्ष रवि आजाद किसानों के बीच अपना समर्थन देने पहुंचे। उनके साथ किसान यूनियन से जुड़े कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। केएमपी के साथ में जो ऑर्बिटल रेलवे लाइन जारी है
और जो रेलवे लाइन अंडरग्राउंड जा रही है लगभग 5 किलोमीटर, जिसमें 60-70 एकड़ जमीन और 300 से ज्यादा किसान उसमें सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं। हमारी मांग है कि किसानों को मुआवजा दो, क्योंकि आपको 80 मीटर का कॉरिडोर चाहिए। ना हम उस जमीन को बेच सकते, ना हम वहां कोई काम धंधा कर सकते, ना कोई ट्यूबवेल लगा सकते, ना कोई और कंस्ट्रक्शन वहां कर सकते। तो हमें पूरा मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से चाहिए। ये कह रहे हैं कि जमीन के ऊपर से जो लाइन जारी है उसका मुआवजा दे दिया, लेकिन जो अंदर से जारी है उसका नहीं देंगे। नहीं देंगे तो इतनी कंडीशन क्यों? पहली बात। दूसरी बात, पिछले दिनों एक लाइन और यहां पे निकली हुई है, बाकायदा उसका मुआवजा दिया गया, लेकिन आज ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? किसान की जमीन की कीमत अगर अंडरग्राउंड रेलवे लाइन भी जाती है तो उसकी कीमत जीरो हो जाती है, उसकी बेस कीमती जमीन मिट्टी में मिल जाती है। और किसान के पास तो एक जमीन ही तो है, एक जमीन का ही तो टुकड़ा है जिससे हम अपने रोजी रोटी चलाते हैं और देश के अन्न के भंडार भरते हैं। यहां 7 दिन से भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना चल रहा है, लेकिन शर्म की बात है किसी प्रशासनिक अधिकारी ने बात नहीं करी, किसी रेलवे के अधिकारी ने बात नहीं करी, यानी कि वो हमें हल्के में ले रहे हैं। आज अगला फैसला लेने के लिए पूरी क्षेत्र की ये महापंचायत एक हुई है और जोश और जज्बा आप देख सकते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस पंचायत में शामिल है, क्योंकि सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। ये मुद्दा नहीं है और कोई मेवात वाले अकेले थोड़ी है, पूरा हरियाणा और पूरा देश उनके साथ है। इसलिए आज जो महापंचायत हुई है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में किसान आए हैं और यहां पर तय हुआ है कि ये जो जनवरी है, ये रेलवे वालों के पास, सरकार के पास, प्रशासन के पास समय है कि मार्केट रेट के अनुसार किसानों को जमीन का मुआवजा, प्रयोग कर रहे रास्तों का मुआवजा, जो फसलें खराब की जा रही है उनका मुआवजा वो पूरा दे दो। और नहीं तो 1 फरवरी को विशाल महापंचायत यहां होगी और महापंचायत में कड़ा फैसला लिया जाएगा। ये जो काम यहां रेलवे लाइन का चल रहा है, ये मुआवजा नहीं मिला तो 1 फरवरी की महापंचायत में इस काम को अनिश्चित काल के लिए बंद करवा दिया जाएगा। और जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपके पास जनवरी है, बात कीजिए किसानों के साथ, उनको पूरा मुआवजा दीजिए, इनका सम्मान कीजिए, और नहीं तो फिर 1 फरवरी को निश्चित तौर पे कड़ा फैसला लिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के ये उनका पक्ष है। देखिए, हम सही कानून मानेंगे, हमसे पहले भी तो हम सही कानून मानेंगे, गलत कानून नहीं मानेंगे। अभी हिट एंड रन का कानून आया, आंदोलन के बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, 3 कृषि कानून आए, 13 महीने का आंदोलन चला, सरकार को झुकना पड़ा। हमारा सीधा सीधा एक मतलब होता है, हम एमएलए और एमपी विकास के लिए बनाते हैं, ना कि हमारा नाश करने के लिए। अगर कोई गलत कानून है हम उसको ठोकर मार के तोड़ देंगे, हम उस गलत कानून को किसी भी कीमत पे मानेंगे नहीं। कानून नहीं है बना लो, लेकिन यहां तो लाइन तब जाएगी जब यहां के किसानों को कंपनसेट वो होंगे, उनको मुआवजा मिलेगा। जी।